बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स की पोजीशन से। तो देखने में डेटा तो लग रहा है बुलिश। डीआईएस का डेटा लग रहा है मिक्स। एफआईज का डेटा देखने में तो लग रहा है बियरिश और प्रोज का डेटा लग रहा है उनका भी बियरिश। लेकिन क्या कोई छुपी हुई पोजीशंस हैं? आज पक्का कुछ ना कुछ छुपी हुई पोजीशंस हैं और उसके क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखते रहिएगा वीडियो को ध्यान से एंड तक। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर जाएंगे इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पोर्ट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मिक्स्ड है, इनका अलग से ब्रेकअप नहीं होता। और पोजीशंस जो है वो सारे नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में है। और तो ये कॉलम जो है, ये अभी हमने जो पोजीशंस देखी थी वो क्लाइंट वाइज थी। अब यहाँ पे सारे क्लाइंट की अलग अलग दिखाई दे रही है। पहले वहाँ पे क्लाइंट की आपको कॉल पुट सब एक जगह पे दिख रही थी, अब कॉल का डेटा बाइफरकेट होके है, फिर फ्यूचर का डेटा पहले बाइफरकेट होके है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम फ्यूचर के डेटा से। तो ये आज का डेटा था, ये डेटा है जो कल तक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी। इन दोनों को ऐड करके जो टुडे वाला कॉलम है इसमें आ जाएगी वो पोजीशन जो मंडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो आज भी रिटेलर्स की पोजीशन जो गई है वो थोड़ी सी बुलिश ही गई है। 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं तो 84,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं रिटेलर्स। डीआईएस को देखें तो 33,000 शॉर्ट हैं। एफआईआईज कुछ 25,000 शॉर्ट हैं और प्रोज भी 25,000 शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे दिख रही है कुछ बहुत ज़्यादा खास चीज़। यहाँ पे क्या है, रिटेलर्स कॉल बाय करके गए हैं तो उनकी कॉल राइटिंग कम हुई है, लेकिन अभी भी कॉल राइटिंग बनी हुई है। एफआईज का बाय आया है, इसको लास्ट में हम डिकोड करेंगे 17,000 का। 1,36,000 का टोटल है। उसके बाद देखते हैं प्रोज कॉल राइटिंग करके गए 82,000 के करीब। 1,18,000 के करीब का नेट सेल आया है इनका ओवरऑल। इंडेक्स पुट का डेटा ये थोड़ा सा ख़राब आया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ख़राब, क्योंकि सीधा 1,14,000 के सेल के बाद अब ये डेंजर मार्क था हमारा 3 लाख का, वो 3 लाख छोड़िए 4 लाख पे चला गया। एफआईज की पोजीशन देखिए, वो पुट बाय करके गए हैं 1,10,000 के करीब। 3 लाख डेंजर मार्क को वो क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नाप तोल करके हमारे कमेंट के लिए उन्होंने 3 लाख को क्रॉस किया। प्रोज ने भी थोड़ी सी पुट बाय की है, 70,000 उनकी पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा सा सेलिंग आया है, हालांकि अभी भी 54,000 के करीब उनके लॉन्ग्स हैं। रिटेलर ने स्टॉक ऑप्शंस में भी बुलिश पोजीशन बनाई है, स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया है। चलते हैं हम आगे की पोजीशन देखते हैं अब निफ्टी की साइड पे। और कैश मार्केट का डेटा आप देख सकते हो कि कैश मार्केट में एक ठीक ठाक सी सेलिंग देखने को मिल रही है एफआईज के द्वारा 2,900 करोड़ का, और ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो डीआईएस के द्वारा की गई है। बैलेंस जो बाइंग हुई है इसका मतलब रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलिए अब ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 17,859 तो बड़ी मुश्किल से 17,800 का लेवल जो था एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ देखने वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पे कुछ कॉल्स दिखाई दे रही है जो कि इन द मनी कॉल्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग करके गई है, यानी एफआईएस का जो कॉल बाय दिख रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कॉल बाइंग जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो 842 का लेवल है, तो 800 के ऊपर हमें कहीं पे भी कुछ भी दिखाई देगा तो हम लोग वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट होगा 18,000 तक का, स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ पुट भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे कुछ पुट भी दिखाई दे रही है, तो 17,800 का ही लेवल हम पकड़ के चलेंगे। उसके नीचे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे भी सर्टेनली शॉर्ट का ही ट्रेड देखने वाले हैं। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ क्या कोई पोजीशन दिख रही है हमें, माफ़ कीजिएगा। कॉल साइड पे तो कुछ खास नहीं है, पुट साइड पे भी कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा। मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली के अंदर भी कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि पुट्स की अनवाइंडिंग तो क्लियरली विजिबल है, तो यहाँ से पता लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ठीक ठाक हुई है। तो निफ्टी के अंदर कुछ ज़्यादा हिडन पोजीशन हमें नहीं दिख रही, जो भी है सब सामने है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 42,188 तो 42,000 का भी जो लेवल था वो क्लोजिंग उसके ऊपर ठीक ठाक हो गई है। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक, अब देखिए कितनी ज़्यादा, दोबारा दिखाता हूँ लेवल 42,188, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का इन द मनी कॉल यहाँ पे बाय हुआ है।
ये, और यहाँ से स्टार्ट है पूरी पोजीशंस। तो ये काफ़ी ठीक ठाक इन द मनी कॉल बाइंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्मार्ट मनी इन्वॉल्व दिखती है। सो 42,200 के ऊपर हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट रहना चाहिए 42,500 का, उसके ऊपर निकलता है तो और बेटर टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अच्छी शॉर्ट कवरिंग का भी पुश वहाँ पे हमें मिल सकता है, क्योंकि प्रोज की ज़रूर कॉल राइटिंग है, लेकिन अगर एफ की कॉल बाइंग है तो फिर सर्टेनली प्रोज थोड़ा सा ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि प्रो वर्सेस एफ हो जाएगा, और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट ने अगर ज़रा सा भी सपोर्ट दे दिया कॉल साइड को, यानी बुल साइड को, तो फिर प्रोज को जो कॉल राइटिंग की हुई है उनको वो कवर करनी पड़ेगी। साथ में उनके वो अकेले नहीं है, रिटेलर्स भी कॉल राइट करके बैठे हुए हैं, तो दोनों की जब कवरिंग आएगी तो फिर एक तरह से रेस लग जाएगी और मार्केट एकदम से पुशअप हो सकता है। और जो सेलिंग का ट्रेड है वो भी हमारा 42,200 के नीचे ही हम कंसिडर करेंगे, उसके पहले हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और 42,000 का हमारा पहला टारगेट होगा, उसके नीचे निकलता है तो फिर फर्दर शॉर्ट उसके नीचे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं, 19 जैन और 25 जैन। सो 19 जैन में कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, और 25 जैन भी चेक कर लेते हैं। सो 19 जन में कुछ खास डेटा नहीं था, 25 जन में भी कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं। चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी अब सबसे पास है, जो कि 10 जनवरी को 18,603 18,603, ऑलमोस्ट 18,600 पे हुआ मार्केट क्लोज। तो यानी 18,600 के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं क्लियरली। टारगेट रहेगा 18,700 तक का, ये निकल गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग कैन लीड इट टू 18,800 ऑल्सो। 18,700 पे कुछ इन द मनी पुट्स हैं, यानी तैयारी दोनों तरफ की है, ऐसा नहीं है कि एक की साइड का गेम है। यहाँ पे भी 600 के नीचे ही हम लोग कंसिडर करेंगे शॉर्ट साइड का ट्रेड। निकलता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन नीचे का देता है, तो फिर हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा 18,600 का, और टारगेट होगा 18,500। उसके नीचे निकलता है तो फिर फर्दर डाउन साइड टारगेट्स मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा व्यू एक ब्रॉडली बन चुका है। अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा क्यों और क्यों इस तरीके से हमारी चीज़ें बन रही हैं, जो सेटअप आज हमें दिखाई दिया है। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स समझ लीजिएगा, इनके बिना हम अपने सेटअप को कभी कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक सेमिनार अटेंड नहीं किया है, उसके लिए एनरोल नहीं किया है, वो लोग एनरोल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे मेल करके। और सेमिनार की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। 21 और 22 यानी सैटरडे और संडे दिल्ली में होगा ये सेमिनार। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन करें। अमित धमीजा मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा करके सर्च कर सकते हैं, या t.me मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी करके भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंक्लूड करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं बड़े ध्यान देने वाले। ये पोजीशन इनकी एज इट इज़ है, प्रोज की पोजीशन में कुछ खास चेंज नहीं है, ये अप डाउन होती रहती है इंडेक्स फ्यूचर में, इससे ज़्यादा इंपैक्ट मार्केट में आता नहीं है, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉल दिखाई दे रही है, काफ़ी सारी कॉल बाइंग हुई है, उनके अगेंस्ट कॉल सेलिंग भी हुई है। अब आप ध्यान दीजिए कॉल वर्सेस पुट का डेटा। अब देखिए, देखने में क्या लग रहा है कि कॉल कम बाय करी है लेकिन पुट ज़्यादा बाय करी है, बियरिश सा सिनेरियो लग रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन क्या बाय हुई है ज़्यादा, आप देखिए लॉन्ग कहाँ पे ऐड हुए हैं, कॉल के अंदर एज कम्पेयर टू पुट। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बड़ी मछली आई वॉश दे करके हमें जा रही हो। अगर आज डाउ अच्छा पॉजिटिव क्लोज दे देता है तो ये समझ जाना ये क्लियरली डेटा एक आई वॉश के लिए तैयार किया गया था। और यहाँ पे जो कॉल है वो इन द मनी कॉल इन्हीं लोगों की है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन द मनी कॉल जनरली जो इतनी डीप इन द मनी कॉल्स होती हैं रिटेलर्स बाय नहीं करता है, वो मोस्टली बाय की जाती हैं स्मार्ट मनी के द्वारा। और रेयरली कोई 10 में से 1 या 2 रिटेलर बाय करेंगे इन द मनी कॉल, बाकी सब जनरली OTM ही या एट द मनी ही कॉल्स बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो आपको कंफर्म होगा अगर आज डाउन ने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो नंबर दिखाई दे रहा है 17,000 का, इससे ये कहीं बड़ा नंबर है कॉल साइड का। तो कॉल के अंदर बैठ करके, और वो भी इन द मनी में बैठ करके, फिर समझ लीजिएगा कि गेम खेला जा रहा है। और पुट जो है वो हो सकता है OTM यानी दूर की थोड़ी सी पुट बाय कर ली और उनको शो कर दिया कि हमने पुट बहुत ज़्यादा बाय करी है। तो ये इस तरह की गेम्स खेलने में मास्टर होते हैं। आपको डाउ की क्लोजिंग एक क्लियर कट कंक्लूजन दे देगी। डाउ की क्लोजिंग अगर बहुत अच्छी नहीं भी होती, मतलब थोड़ा भी पॉजिटिव बंद होता है, तो भी मुझे कन्विक्शन आ जाएगी कि ये कहीं ना कहीं इनका गेम इसी साइड पे है, क्योंकि इन द मनी कॉल्स हमने आइडेंटिफाई करी है, क्लियरली हमें दिखाई दे रही हैं ऑप्शन चेन के अंदर। तो एक वो कन्विक्शन जरूर जगा रहा है अपने हमारे उसमें।
फिर उसके बाद अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि जो हमारे प्रोज हैं, क्योंकि इनका डेटा तो ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला लग नहीं रहा, लेकिन जो प्रोज का डेटा है तो प्रोज ने ज़रूर कॉल राइटिंग करी है और थोड़ी बहुत पुट भी ऐड करी है, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी ऐड करें। सो ओवरऑल डेटा अगर टोटलिटी में मैं देखूं तो वो मेरे को लग रहा है कि अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड जो है, पहला ट्रेड एटलीस्ट उसी साइड पे करना चाहिए। और अगर वो थोड़ा सा भी ढंग से खिंच गया ट्रेड पहला, तो वो शॉर्ट कवरिंग को पुश करेगा। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? कम से कम अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट्स प्लस होती है और वहाँ पे थोड़ी देर भी सस्टेन करती है आज की क्लोजिंग से, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं 18,000 के ऊपर स्पॉट निकल गया तो वो शॉर्ट कवरिंग और तेज हो सकती है। तो ये लेवल्स को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा। और दूसरी शॉर्ट कवरिंग मुझे दिखाई दे रही है कि अगर 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तेज आ सकती है। तो ये दो लेवल्स हमें बड़े ध्यान देने पड़ेंगे। और ट्रेड मेरा जो है वो दोस्तों दो सिनेरियोज के अंदर लॉन्ग साइड करेगा। कौन कौन से दो सिनेरियो? पहला सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और गैप अप खुलती है, इन दोनों सिनेरियो में प्राइस एक्शन ऊपर का देखने की कोशिश करूंगा और लॉन्ग का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। सिर्फ एक सिनेरियो जो कि गैप डाउन का सिनेरियो है, वहां पे मैं व्यू अपना अवॉइड कर लूंगा। वहां पे मैं दोनों साइड पे ओपन रहूंगा। जिधर का भी प्राइस एक्शन मिलेगा मैं अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करने की लिए रेडी रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गया तो इनकी इतनी भी बुलिश नहीं है पोजीशन कि फिर वो नीचे के वर्ल्ड मार्केट के सिनेरियोज को निगेट करके ऊपर निकलने लग जाए। तो उस सिनेरियो में ये नीचे भी जा सकती है। तो प्राइस एक्शन नीचे का मिला गैप डाउन में तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज बाकी दोनों सिनेरियोज में जो फ्लैट और गैप अप है, दोनों जगह पे हम प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का ही देखने की प्रेफरेंस रखेंगे और लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की प्रेफरेंस रखेंगे। तो दोस्तों बड़ी एक्सप्लेन करके आपको क्लियर तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है कि डेटा के अंदर क्या है और किस तरीके से हमारे को सेटअप यूज़ करके अपना ट्रेड लेना चाहिए। बाकी लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। लिखते नहीं है, फिर 2 दिन बाद याद नहीं रहता है और फिर भूल जाते हैं, और मार्केट आवर्स में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है, और वहाँ पे इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल मिस आउट कर जाते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा लिखिए, आपको हमेशा काम आएंगी ये चीज़ें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी दुआ के साथ कि आपका मंडे भी जो है वो एक प्रॉफिटेबल डे जाए, खूब प्रॉफिटेबल डे जाए। और आप कमेंट जरूर लिखिएगा कि कैसा गया मंडे आपका। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे मंडे को ही। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।